In this session we will do questions 11 to 20 of exercise 7.2 chapter 7 integrals by using the method of substitution. So now let's begin with question number 11. The question number 11 is x upon under root of x plus 4. So देखिए हमें फंक्शन जो गिवन है वो क्या है, रैशनल फंक्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं p/q फॉर्म में है, x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4. सो देखिए दोनों फंक्शन जो आप देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर में फंक्शन है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन आपके सामने क्या नज़र आते हैं कि लीनियर फंक्शन है. सो देखिए जब भी दो फंक्शन आपके पास क्या हो, प्रोडक्ट में हो या क्वेश्चन रूप में हो, आपके सामने क्वेश्चन फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट में जो आपका लीनियर फंक्शन है, रूट के अंदर जो लीनियर फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हियर लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 dx. सो देखिए हम रूट ऑफ एक्स प्लस 4 को लेट कर लेंगे t. सो पुट कर लेंगे रूट ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू टी. सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर. सो नाउ एक्स विल बी, देखिए एक्स की वैल्यू पहले सॉल्व कर लीजिए ताकि हम पुट कर पाएँ. सो एक्स विल बी हियर टी स्क्वायर माइनस 4 को ट्रांसपोज कर दीजिए टू आर राइट हैंड साइड. सो देखिए एक्स विल बी टी स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू मिल जाती है हमें टी स्क्वायर माइनस 4. सो नाउ डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड. सो देखिए हमें क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 एंड 4 का मिलेगा 0 एंड हेयर टी स्क्वायर विल बी 2t एंड t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dt अपॉन dx. सो नाउ dx विल बी ट्रांसपोज टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट विल बी हियर dx विल बी इक्वल्स टू 2t इंटू dt. सो देखिए हमें dx मिल जाता है 2t dt. सो इस फंक्शन में रिप्लेस करेंगे. देखिए नाउ I will be equals to इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एंड रूट ऑफ x प्लस 4 dx विल बी, अब देखिए हम dx को रिप्लेस कर दीजिए 2t dt से और x को रिप्लेस कर दीजिए t स्क्वायर माइनस 4 से और अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 को रिप्लेस कर दीजिए t से. सो t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन t इंटू 2t dt. dt विल बी कैंसल्ड हेयर. सो नाउ 2 इज कॉन्स्टेंट, सो 2 को आप बाहर ले आइए. सो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर माइनस 4 इंटू dt. सो हमारे पास फंक्शन क्या है, देखिए पोलिनोमियल फंक्शन बन जाता है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके सामने है टी स्क्वायर माइनस 4. सो इसको पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे. सो नाउ 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी टी. सो आपके सामने देखिए फंक्शन क्या है, टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर फॉर्मूला से t3/3 बन जाएगा. सो t3/3 हो जाएगा ये, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t विल बी t. सो देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, सो दिस विल बी 4t हेयर. सो t³/3 माइनस 4t इंटू 2 प्लस c. सो देखिए इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, देखिए आपके सामने है. सो 2/3, देखिए 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया है. सो ये बन जाएगा 2/3 इंटू टी, और t भी आप कॉमन ले सकते हैं. सो 2/3 इंटू टी एंड हेयर इट विल बी टी स्क्वायर माइनस 12 प्लस c. नाउ पुट t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 4. t की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर. सो दिस विल बी i इक्वल्स टू 2/3 इंटू t is under root x plus 4 and here in the bracket देखिए हमारे पास क्या है, t स्क्वायर है. so this will be here x plus 4 under the root and whole square. so square root will be cancelled and this will become x plus 4 minus 12 plus c. so now x plus 4 minus 12 will be x minus 8. so I will be 2/3 into under root of x plus 4 into x minus 8 plus c. this is the required solution of question number 11. यही आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 11 का. सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 12. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, x³ माइनस 1 होल रेज टू पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 5. सो देखिए जो फंक्शन हमारे पास है उसमें क्या देखते हैं कि x³ गिवन है हमें, और यहाँ देखिए साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, x5 है. सो इसको ब्रेक कर लीजिए पहले पावर 3 और 2 में. सो जैसा कि आप देख सकते हैं, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x³ माइनस 1 होल रेज टू पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इंटू dx. सो इस x5 को ब्रेक करेंगे 2 टर्म्स में, दैट इज x3 एंड इंटू एक्स रेज टू पावर 2. सो x³ और x स्क्वायर में हम इसको ब्रेक कर लेंगे. सो नाउ आप देखते हैं कि इस फंक्शन का हमें सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है. जो एक फंक्शन उसको हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं उसका डेरिवेटिव में चेक करना है कि वो फंक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं है. सो देखिए x³ माइनस अगर 1 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x² बनेगा. सो देखिए हमें x² तो मिल जाता है, तो हम 3 कैसे बनाएंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लेते हैं. सो फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, i इक्वल्स टू 1/3 इंटू x³ माइनस 1 इंटू एक्स होल रेज टू पावर 1/3 एंड x³ एंड देखिए एक्स स्क्वायर को हम 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर डिवाइड भी कर दिया, तो बैलेंस एक हमारा जो आपका इक्वेशन है. सो 1/3 इंटू हेयर दिस इज 3. सो 1/3 इंटू x³ माइनस 1 होल रेज टू पावर 1/3 इंटू x³ इंटू 3x² इंटू dx. सो बैलेंस कर दिया इसको भी. अब देखिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x³ माइनस 1 को. सो देखिए क्योंकि मैं ये सब्स्टिट्यूट ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है देखिए x³
-1 का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3x²। तो 3x² dx सारा dt में चला जाएगा। सो हम लेट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x³ - 1 = t। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 3x² -1 का 0 हो जाएगा एंड हेयर इट विल बी t का जो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा dt/dx मिल जाएगा। सो आफ्टर ट्रांसपोजिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड dx will be here 3x² into dx equals to dt। so 3x² dx सारा dt में चला जाएगा। और देखिए हमें क्या करना है x³ की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, इसको भी रिप्लेस करना है। सो यहाँ से देखिए वैल्यू निकाल लीजिए x³ की, x³ will be here t+1। so now replace all the value in terms of x। so देखिए हम क्या मिलेगा यहाँ से, so 1/3 and here x³ - 1 whole raised to power 1/3 into x³ into 3x² dx will be 1/3 integral of इसको हमने पुट किया t, so t⁻³ 1/3 into this will be t+1 and 3x² dx will be dt। so हमें dt मिल जाता है। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। सो आप पावर फॉर्मूला उसके बाद अप्लाई कर देंगे। सो 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ t⁻³ 1/3 + 1। देखिए सेम बेस पे पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। सो t की पावर 1/3 है इंटू t, दैट इज t⁻³ 1/3 + 1 एंड t⁻³ 1/3 इंटू 1 विल बी t⁻³ 1/3 इंटू dt। सो इनको सेपरेट कर दीजिए। अलजेब्रा यही कहता है कि हम सेपरेट करेंगे इन सभी को। सो 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ t⁻³ 4/3 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ t⁻³ 1/3 इंटू dt। सो अब देखिए दोनों फंक्शन हमारे पास t में है और विद रिस्पेक्ट टू हमें t इंटीग्रेट करना है और पावर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है। सो 1/3 इंटू देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से t⁻³ 4/3 है, जिसमें 1 ऐड कर दीजिए t⁻³ 4/3 + 1 दैट बिकम 7/3 एंड डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस देखिए ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने एक्चुअली यहाँ से। देखिए सो ये क्या मिलेगा हमें 1/3। सो हमें मिल जाएगा यहाँ से 1/3 इंटू t⁻³ 1/3 + 1 दैट इज 4/3 एंड हेयर दिस इज 4/3 डिवाइड भी करना उसी से 4/3 से प्लस c। सो 1/3 इंटू दिस विल बी रेसिप्रोकल हेयर, 7/3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा 3/7, 3 विल बी कैंसल्ड एंड t⁻³ 7/3 एंड प्लस 1/3 इंटू 4/3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो बनेगा 3/4, 3 आपका कैंसिल हो जाएगा एंड t⁻³ 4/3 प्लस c। सो देखिए हमें क्या मिल जाता है यहाँ से 1/7 इंटू x³ देखिए t की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो क्या थी हमारे पास x³ - 1 होल रेज़्ड टू पावर क्या होगी 7/3 प्लस 1/4 इंटू t⁻³ 4/3 जो कि t की वैल्यू कितनी हमारे पास x³ - 1। सो दिस विल बी 1/4 इंटू x³ - 1 होल रेज़्ड टू पावर 4/3 प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सामने क्या स्क्रीन पर x² अपॉन 2 + 3x³ होल रेज़्ड टू पावर 3। सो देखिए डिनोमिनेटर में फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव करके देखिए सबसे पहले कि हम लेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो देखिए 2 का 0 हो जाएगा और 3x³ का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा 9x²। सो देखिए x² हमारे पास प्रेजेंट है तो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो देखिए आपके सामने जो गिवन फंक्शन था उसको हमने देखिए 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड कर दिया। सो देखिए अब इसको लेट कर सकते हैं। सो पुट 2 + 3x³ = t। So differentiating with respect to x on both side, we will get 9x² = dt/dx and 9x² dx will be equals to dt. So 9x² dx को आप रिप्लेस कर देंगे dt से, ये बन जाएगा t³। सो आप देखते हैं कि 1/9 इंटू 9x² dx अपॉन 2x³ 2 + 3x³ होल रेज़्ड टू पावर 3। सो दिस विल बी 1/9 एंड 9x² dx को आप राइट कर देंगे dt हियर एंड ये देखिए क्या बन जाएगा t³। अब देखिए पावर t⁻³ है, उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी पावर -3। सो 1/9 एंड इंटीग्रल ऑफ t⁻³ -3 इंटू dt। सो dt के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। सो 1/9 देखिए पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो दिस विल बी t⁻³ -3 + 1 बाय -3 + 1। सो दिस विल बी -2 एंड हेयर इन द डिनोमिनेटर दिस इज -2 प्लस c। सो देखिए -1/18 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -1/18 एंड इंटू t⁻² इसको देखिए पॉजिटिव करने के लिए आप डिनोमिनेटर में ले आइए। सो -1/18 t² प्लस c। सो नाउ पुटिंग t = 2 + 3x³। सो I विल बी -1/18 एंड इंटू 1/2 + 3x³ होल रेज़्ड टू पावर 2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है 1/x इंटू log x होल रेज़्ड टू पावर m वेयर x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x आपका पॉजिटिव है।
सो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स रेज टू पावर एम डी एक्स। सो देखिए आप यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करें उससे पहले आप सोचिए कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव करें तो क्या होता है 1/x होता है। सो देखिए ये 1/x को आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं इस प्रकार से, तो मैंने राइट कर दिया 1/x dx अपॉन लॉग एक्स होल रेज टू पावर m। अब देखिए लॉग एक्स को आप पुट कर सकते हैं t, क्योंकि इनका डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है। सो पुट log x एज t and differentiating with respect to x on both side we will get 1/x equals to dt by dx. So now transpose dx to the left hand side, this will be 1/x dx equals to dt। ये हमें क्या मिल जाएगा 1/x dx equal to dt। अब 1/x dx को आप dt पुट कर देंगे, log x को t पुट कर देंगे। So now this will become dt upon t raised to power m। अब t को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो मिलेगा इंटीग्रल ऑफ t raised to power minus m dt। अब पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल बी t raised to power minus m plus 1 अपॉन माइनस m plus 1 plus c। सो इसको आप राइट कर सकते हैं 1 माइनस m और डिनोमिनेटर में भी राइट कर सकते हैं 1 माइनस m। सो पुट कर दीजिए t इक्वल्स टू log x। सो दिस विल बी log x रेज टू पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ये था क्वेश्चन नंबर 14। सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। सो देखिए x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। सो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। सो जैसा कि आप देखते हैं कि डिनोमिनेटर का अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा 9 का 0 हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर विल बी माइनस 8x। तो देखिए माइनस 8x हमें रिक्वायर्ड है और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या x है, तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। सो माइनस 1/8 एंड इंटीग्रल ऑफ माइनस 8x dx अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। सो नाउ पुट करेंगे डिनोमिनेटर को। So put 9 minus 4x square equals to t, differentiating with respect to x on both side we will get minus 8x equals to dt by dx and dx will be transposed to the left hand side and this will be minus 8x dx equals to dt। ये मिल जाता है dt। So I will be, I क्या हो जाएगा देखिए ज़रा, I जो हमारे पास था माइनस 1/8 इंटू इंटीग्रल किसका देखिए हमारे पास माइनस 8x dx अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। सो इसको आप राइट कर सकते हैं dt and this will be t। so minus 1/8 integral of 1/t dt। so 1/t dt, अब 1/t का इंटीग्रल क्या होता है log t। so this will become I equals to minus 1/8 into log t plus c और t की वैल्यू है कि हमारे पास 9 माइनस 4x स्क्वायर। सो t की वैल्यू हम पुट कर दीजिए फिर से। सो I will be minus 1/8 into log of 9 minus 4x स्क्वायर plus c। this is the required solution of question number 14। so now question number 16। so e raised to power 2x plus 3। so देखिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है e raised to power 2x plus 3 है और सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर का ex ही होगा, बट हमें जो फंक्शन पावर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करके उसे डिवाइड भी करना होता है। सो हियर I will be integral of 2x plus 3 dx। so now integral will be e raised to power x upon derivative of the power function that is 2x plus 3 का डेरिवेटिव करना है, वो हमें मिलेगा 2। सो 2 से डिवाइड भी करना है। सो e रेज टू x दैट इज 2x plus 3 सेम एज डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन एंड डेरिवेटिव पावर फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास 2x plus 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा 2। सो e रेज टू पावर 2x plus 3 by 2 plus c। सो नाउ द i will be can be written as 1/2 into e raised to power 2x plus 3 plus c। so now question number 17। x by e raised to power x स्क्वायर। सो देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में जो है हमारे पास फंक्शन वो x है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो i विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x बाई e रेज टू पावर x स्क्वायर dx। सो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करें या एक्स स्क्वायर को लेट करें तो एक्स स्क्वायर को लेट करते हैं t, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा। सो देखिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए सबसे पहले। सो मिलेगा x पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड and we will get 2x। so 2x will be equals to dt by dx। now transpose dx to the left hand side and this will be 2x dx equals to dt। तो ये सारा आपका dt बन जाएगा, ये बन जाएगा e raised to power t। so I that is 1/2 integral of 2x dx upon e raised to power x square will be equals to 1/2 integral of 2x dx को आप राइट कर दीजिए dt और x स्क्वायर को हमने राइट किया t। so e raised to power t। so 1/2 into integral of e raised to power minus t dt। सो इसका इंटीग्रल क्या होगा e रेज टू माइनस एक्स का क्या होता है e रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 होता है। सो सिमिलरली ये हो जाएगा e रेज टू माइनस टी अपॉन माइनस 1 प्लस सी।
क्योंकि ई रेस टू एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, बट यहाँ देखिए पावर फंक्शन का डेरिवेटिव भी करना है, उसे हम डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा हमारे पास। सो 1/2 ई रेस टू पावर -t अपॉन -1 प्लस सी। सो -1/2 इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाइए, सो दिस विल बी -1/2 इंटू 1/e रेस टू टी प्लस सी। सो नाउ पुटिंग t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, टी देखिए मैं क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट किया था, तो अब t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एज एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 1/2 इंटू में 1/e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. सो e रेस टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देखिए डायरेक्टली हमें पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये आपका डेरिवेटिव है tan इनवर्स का, सो हम डायरेक्टली पुट करेंगे tan इनवर्स को। सो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e रेस टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सो देखिए हमें पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हम डायरेक्टली पुट कर लेंगे tan इनवर्स को t। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, we will get 1 upon 1 plus x square equals to dt upon dx, and this will be 1 upon 1 plus x square into dx will be dt. So now देखिए इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया dt में, सो ये सारा पार्ट आपके सामने dx ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा और ये की पावर t हो जाएगा यहाँ पर। सो इंटीग्रल ऑफ e रेस टू पावर t इंटू dt, और e रेस टू t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू t होगा प्लस c। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t दैट इज tan inverse x, so e raised to tan inverse x plus c. This is the required solution of question number 18. So ये आपका देखिए डायरेक्टली आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, बस स्टेटमेंट रीडिंग आपकी अच्छी से होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करिए पहले, देन आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में थोड़ा सा आपको थिंकिंग स्किल भी चाहिए। सो अब ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2x प्लस 1। सो देखिए डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं, इसको पहले सोचिए कि हम किस प्रकार से करें। यहाँ क्या है, e रेस टू 2x प्लस 1 है और यहाँ है आपका e रेस टू 2x माइनस 1। अगर इसका डेरिवेटिव करें तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, e रेस टू 2x इंटू 2, मीन्स हम कह सकते हैं 2 इंटू e रेस टू 2x मिलेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इस जैसा बनाइए ताकि हम उस प्रकार से सोच पाएँ। अगर देखिए यहाँ पर e रेस टू x हो और यहाँ e रेस टू पावर माइनस x हो, देन उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा e रेस टू x माइनस ऑफ e रेस टू माइनस x, और साथ में क्या मिलेगा, अगर 2 की फॉर्म में बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साथ में कॉमन आ जाएगा। बट सबसे पहले हमें e रेस टू x की फॉर्म में चेंज कर दीजिए इसको। सो मल्टीप्लाइंग एवरी टाइम इन इंटीग्रेंड बाय द e रेस टू माइनस x, एंड दिस इज आर इंटीग्रेंड। सो इंटीग्रेंड में हम क्या करेंगे, ईच टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे e रेस टू माइनस x से, ताकि उस प्रकार से हम सोच पाएँ। सो e रेस टू x माइनस ये क्या देखिए 2 रेस टू x, e रेस टू 2x अपॉन इंटू e माइनस x बनेगा, देखिए सेम बेस पे पावर ऐड होती है। सो 2x माइनस x विल बी e रेस टू x, तो ये फर्स्ट मिलेगा हमें e रेस टू x, देन e रेस टू माइनस x इंटू 1 करेंगे तो माइनस ऑफ e रेस टू माइनस x आ जाएगा। सिमिलरली e2x इंटू e रेस टू माइनस x करेंगे तो मिलेगा e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x dx। सो अब देखिए, अब जो स्टेटमेंट इस प्रकार से आपने ट्रांसफॉर्म कर ली है कि इसका डेरिवेटिव आपको नज़र आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर। सो e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा e रेस टू x एंड माइनस ऑफ e रेस टू माइनस x मिल जाएगा। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए अभी। सो पुट e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x इक्वल्स टू t। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ex इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये के साथ में क्या होगा 1, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस e रेस टू माइनस x इंटू डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस x का तो मिलेगा माइनस 1 एंड इक्वल्स टू dt बाई dx। So now this will be e raised to x and this will be minus of e raised to minus x into dx equals to dt। आपने dx को ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। सो देखिए आपका जो होल न्यूमरेटर है वो चेंज हो जाता है किस में, dt में, ये सारा पार्ट आपका dt में कन्वर्ट हो जाता है। सो नाउ आप राइट कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस x dx अपॉन e x प्लस e रेस टू माइनस x इक्वल्स टू, आप क्या राइट कर सकते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ dt, ये सारा dt में कन्वर्ट हो गया था और इसको राइट किया हमने t, सो dt अपॉन t। और देखिए 1/t dt का जो आप इंटीग्रेशन करेंगे 1/t का तो ये क्या बनेगा log t, सो log ऑफ मॉडुलस t प्लस c। सो t की वैल्यू पुट कर दीजिए ex प्लस e रेस टू माइनस x, सो दिस विल बी i इक्वल्स टू log ऑफ ex प्लस e रेस टू माइनस x प्लस c। अब देखिए ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं आपकी, e रेस टू x एंड प्लस e रेस टू माइनस x। e रेस टू माइनस x को आप राइट कर सकते हैं 1/ex। सो देखिए ये फंक्शन आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो मॉडुलस साइन की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ, मॉडुलस साइन को आप रिमूव कर सकते हैं। सो आई विल बी
log of e raised to x plus e raised to minus x plus c. This is the required solution of question number 19. So now proceed for question number 20. That is the last one. So e raised to 2x minus e raised to minus 2x upon e raised to 2x plus e raised to minus 2x. देखिए सम फंक्शन वैसा ही है, बट इस बार आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है. इसका डेरिवेटिव करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा. डेरिवेटिव करके देखिए सर जरा, e2x विल बी सेम एंड इंटू 2 आएगा. सिमिलरली e रेज टू माइनस 2x का भी वही सेम रहेगा, लेकिन इंटू माइनस 2x आ जाएगा, तो माइनस भी प्रेजेंट है. अगर 2 की जैसे देखिए, आप देखिए दोनों टर्म में 2 एब्सेंट है, सो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं. फंक्शन वैसे ही मिल जाएगा जैसे हमें रिक्वायर्ड है. सो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा 1/2 इंटू 2 इंटू ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x अपॉन ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x dx. सो देखिए इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए t. So put e 2x plus e raised to minus 2x equals to t. So differentiating with respect to x on both side, we will get e 2x into derivative of 2x, that is power function, plus e raised to minus 2x into power function of derivative power function, that is minus 2x equals to dt by dx. So देखिए 2x का derivative मिलेगा 2 और minus 2x का मिलेगा minus 2. So 2 can be taken as common. So 2 into e raised to power 2x minus e raised to minus 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. ये फंक्शन मिल जाता है हमें. सो देखिए जो कंप्लीट आपका न्यूमरेटर था वो चेंज हो जाएगा डी टी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. सो आई विल बी इक्वल्स टू 1/2 एंड इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन ई 2x प्लस माइनस ई रेज टू माइनस 2x इक्वल्स टू 1/2 एंड दिस विल बी 1/t dt. देखिए इसको सब ये सारा कन्वर्ट हो गया आपका dt में, और ये सारा हमारा t में है. सो 1/t dt बन जाएगा. सो 1/2 एंड 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t. सो 1/2 इंटू log t प्लस c. सो t का इंटीग्रेशन मिल जाता है, 1/t का इंटीग्रेशन मिल जाता है log t. सो t की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x. सो आप पुट करने पे मिलेगा हमें i इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ e 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस c. सो देखिए ये जो फंक्शन आपका है e रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो मॉडुलस साइन आपका रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर. 1/2 log ऑफ ई 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x प्लस सी, एज ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो मॉडुलस साइन इज नॉट रिक्वायर्ड. सो मॉडुलस ऑफ ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x. सो दिस इज वी कैन से दस ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x अपॉन ई 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x dx will be equals to 1/2 log of e 2x plus e raised to minus 2x plus c. This is the required solution of question number 20, and this is all about the solution of part of question number 11 to 20. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.